स्टूडेंट्स, तो आज हम अपनी नई वीडियो को लेके आपके समक्ष पेश हुए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स, गणित का। तो गणित का हमारा जो उपविषय है वो है आज का हमारा महत्व समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक HCF तो LCM। तो सबसे पहले जो हम सामान्य नियम के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि क्या सामान्य नियम है। ठीक है, तो सामान्य नियम, सामान्य नियम सबसे पहले बात करेंगे गुणनखंड तथा गुणज। पहला सामान्य नियम आया गुणनखंड, गुणनखंड एवं तथा गुणज। यदि A और B को पूर्णतः विभक्त कर दे तो A को B का गुणनखंड कहते हैं तथा B को A का गुणनखंड कहते हैं। तो याद रखना है, यदि A B को पूर्णतः, यदि कोई संख्या जैसे A और B है कोई, ठीक है, या तो इसको सीधा लिख दो, B को पूर्णतः विभाजित कर दे तो A को B का गुणनखंड, ठीक है, याद रखना है, A को B का गुणनखंड कहते हैं। तथा B को A का गुणनखंड कहते हैं तथा B को A का गुणज कहते हैं। ठीक है, नियम याद रखना। सेकंड, जैसे उदाहरण बताता हूं मैं आपको। 5 और 15 का गुणनखंड, 5 और 15 का गुणनखंड, ठीक है। तो अतः 15 है 5 का गुणज, ठीक है, याद रखना है आप लोगों ने। सेकंड बताता हूं, सेकंड 35 के सभी गुणनखंड, ठीक है। तो 35 के सभी गुणनखंड हो गया, 1 हो गया, 5, 7 और 35। तो ये जो है इसके गुणनखंड हो गए, ठीक है। तो ये याद रखना है। अब बात करता हूं अगली महत्व समावर्तक की। इसको हम मास भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो हमारे पर 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्व वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्व वह बड़ी से बड़ी संख्या है
संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, जो प्रत्येक दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। ठीक है, तो याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इधर ही दे देता हूं मैं इसका, जैसे संख्या को याद रखना है आपने, 35 तथा 42, तो ये जो है 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। ठीक है, इसका मस क्या होगा, 7। ठीक है, तो याद रखना है आप लोगों ने। अब बात करूंगा मैं लघुत्तम समावर्तक की। लघुत्तम समावर्तक वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे जो हम लघुत्तम समावर्तक संख्या कहते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए, उसे जो हम लघुत्तम समावर्तक कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे वो लिख लेना आगे आपने, उसे लघुत्तम समावर्तक कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देता हूं आपको मैं। जैसे कोई संख्या दी गई है आपके पास 12, 15, 18 और 27 का लस निकालना है। ठीक है, तो किस हिसाब से करना है इसको। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि जो किस 2 से विभाजित संख्या है, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, उसी हिसाब से करना है। चलो अभी इसको जो इसका लस निकालते हैं लघुत्तम समावर्तक। 12, 15, 18, 27। तो सबसे पहले हमें सबसे छोटी संख्या मैंने बताई थी आपको 2 से विभाजित संख्याएं के बारे में। ठीक है, तो 2 से लेते हैं, 2 का टेबल पढ़ना बार तक 6 तक आता है, इसको फिर वैसे रख लेना है। 9 दूनी 18 हो जाते हैं, 23, 27 को वैसे रख दें। अब आपको पता फिर 2 से चले जाएगा ये 3 से 15 को फिर वैसे रख दो, 9 को फिर वैसे 27। ठीक है, फिर 3 के अब जो है कोई नहीं जाएगा, 2 से कोई जो है भाग नहीं होगा। तो अब जो आपने देखना अगली संख्या 3 है, 3 से 3 एकम 3, 15, 3 3 9, 9 3 27। ठीक है, फिर से 3 एकम 3, 5 को 5 वैसे 1 1 3, 1 1 1 और 5। तो अब आपने 5 से करना क्योंकि 4 से तो जाएगा नहीं। 1 1 1, तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो अब इसका जो हमने गुण जैसे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5।
ठीक है, तो इसी हिसाब से आ जाएगा। तो आपने इसको गुणा कर देना कितना आता है। ठीक है, देख दो से 5 3 15, 15 3 45, 15 45 3 आपने कर लेना है। 5 3 15, 7 से 1, 4 3 12 1 13, ठीक है। ठीक है, फिर 2 से कर देना है इसको। 5 दूनी 10, 7 से 1, 5 6 7, 270 गुना 2, 2 7 2 14, 540 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया इतना। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपने लघुत्तम निकालना है। ठीक है, समझ आ गया होगा आप लोगों को। इसको मिटा देता हूँ। तो ये रूल्स बताए मैंने आपको। तो अगला बताता हूँ। अगर जैसे दो संख्याओं का गुणनखंड, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया तो उसे इनका मसब गुणा इसका मस गुणा लस। ठीक है, ऐसे आ जाएगा इसका ये। अगला हमारा भिन्नों का मस। अगला नियम है हमारा 5वां। कैसे निकालना, जैसे भिन्नों में दिया होता तो इन्हें कैसे निकालना, अभी रूल पढ़ लो। इसके बाद मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा इनका कि कैसे इनको सॉल्व करना है। ठीक है, अंशों का मस अपॉन हरों का लस। आपका अंश पता हो तो अंश ये वाले, अंश वाली संख्या ये हर वाली है। ठीक है, जैसे p बटा क्यू के रूप में भी हम इसको लिखते हैं। ठीक है, जैसे 15 बटा 20 हो गया, तो 15 जो है अंश वाली संख्या है और 20 जो है हर वाली है। ठीक है, तो आपने याद रखना है। ठीक, अगला है भिन्नों का लस। छठा नियम जो है लस लगभग समावर्तक। तो इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए। पहले इसमें अंशों का लस होगा तो अपॉन हरों का मस। मस, ठीक है, ये नियम है, तो ये भी आपने याद रखने हैं। ठीक है, ये सामान्य नियम दिए थे। तो इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे। इसको मैं रब कर देता हूँ। तो ये रूल थे, आपने ध्यान पूर्वक रखने हैं। तो जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, जैसे 84, 126 और 140, 126 बोल देंगे इसको। ठीक है, का मस कितना होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। ठीक है, मस हो तो मैंने आपको महत्व समावर्तक पहले भी बताया था कि किस हिसाब से निकालना है। ठीक है, तो आपको मैं इसको अलग अलग करके भी दिखाता हूँ। दो तरीकों से इसको किया जाता है। ठीक है, पहले आपको नहीं पता तो आप अलग अलग कर लो इसको। पहले 84 के निकालना है आपने, 2 से निकाल दो। 42, ठीक है, 2 से फिर निकाल लो। 21 और फिर 3 से जाएगा 7 और 7 एक। ठीक है, एक का निकाल दिया आप लोगों ने, तो इधर 84 का लिख लेना है आपने। ठीक है, कौन से 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। ठीक है, तो सेकंड संख्या हमारी कौन सी है,
126। तो इसका भी लास्ट अंक 6 है, तो ये 2 से विभाजित है। ठीक है, 6 दूनी 12, 3 दूनी 63। तो आपको पता अब नहीं जाएगा, अब 3 से देख लो, 2 एकम 2, फिर 3 से देख लो, 3 1 और 7 1 आ गया। ठीक है, तो आप इधर 16 का लिख लो, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7। ठीक है, अगला हमारा 140 है। ठीक है, तो इसको 2 से जाएगा क्योंकि इसमें लास्ट में 0 है। ठीक है, 7 35। अब तो आपको पता नहीं जाएगा तो इसको 7 से चला जाएगा, 5। ठीक है, ये इसी तरह अब आपने लिख देना 140 का। ठीक है, तो 140 का आपका आ गया 2 गुना 7 गुना 5। ठीक है, तो आपने इसमें जो है स्क्वायर रूट में लेने हैं ये। ठीक है, तो इसका इधर से निकल के आ जाएगा आपका। तो इनमें बार बार कौन सी संख्या आ रही है ज़्यादातर, इसी हिसाब से कर लेना है। तो इसमें एक युग्म ये बन रहा है 1 7। तो ये जो है 2 गुना 7 आ जाएगा आपका 14 का है। ठीक है, एक तरीके से ऐसे हो जाएगा। और एक और बताता हूँ मैं आपको इसका फॉर्मेट कैसे करना है। इसको एक फॉर्मेट और है इसका। पहले आपने देख लेना है, बड़ी बड़ी संख्याओं को दोनों को ले लेना है इनको। ठीक है, भाग्य इसको एक ट्रिक से ऐसे भी किया जाता है इसको। ठीक है, 140 डिवाइड कर देना इसे, एक एक में 1 26, तो 10 हो जाएगा, 4 14। ठीक है, तो अब ये तो सीधा ही निकल गया है। 126 को करना है अब 14 से, नहीं आता था, ऐसे टेबल पढ़ लेना है आपने। ठीक है, 14 14 832 लगी 1। जरूरी नहीं, अगर आप इसको 14 इधर तक ही निकल गया तो इसको 84 ले लो फिर सीधा, तो आपको पता तो है। फिर मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि इधर हम 84 कर दिया, तो 84 भी जो है 6 से 14 डिवाइड करके आ जाता है। ठीक है, तो इधर से अगर इसको करना तो एक इधर से भी फिर से भी अगर आपको नहीं पता लगता है तो इसको लेके आ सकते हैं आप। जैसे पहले शुरू से करके बताता हूँ मैं, 140 को 126 से डिवाइड करना है। ठीक है, 126 तो 14 आ गया। फिर आप इसको ले लेते हैं 126 को, तो ये जो 9 के टेबल में आ जाता है, ये भी इससे चला गया, तो ये 14 इसका फिर से आ रहा है। ठीक है, HCF आ रहा है इसका। ठीक है, 14, तो आपको पता 14 है, तो फिर सबसे छोटी 84 है, तो 6 के टेबल में 84 आ जाता है। तो इसी हिसाब से जो है ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमने HCF निकाला हमने। ठीक है, इसी हिसाब से भी निकालते हैं HCF। नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको अब। 15 24 18 27 36 का लसव लघुत्तम निकालना है। ठीक है, तो मैंने पहले भी आपको करवाया था कि इसी हिसाब से निकालना है। ठीक है, तो सीधा इसको आपको पहले तो टेबल आने चाहिए ना सारे, तो ही ज़्यादा ये निकलेंगे। 27 36, तो पहले 2 से देखना आपने कौन कौन से विभाजित है। तो 15 तो है नहीं, इसको ऐसे कर दो, ये 12 9 27 को ऐसे लिख दो, 18। तो आपको पता 2 के टेबल में ये भी आता है, 15 को ऐसे लिख दो, 6 9 को फिर वैसे लिख दो, 27 को 9 2 18। ठीक है, फिर 2 से फिर देखो, 15 को वैसे देखो, 3 दूनी 6 9 वैसे, 27 भी वैसे आ जाएगा, और 3 और 9 सॉरी 9 फिर से वैसे। अब 3 से 3 में 15, 3 1 3 3 9 9 3 27 3 1 3 3 से फिर चले जाएगा ये
5 को ऐसे उतार दो, 1 1 3 और 1, फिर 3 से जाएगा, ठीक है, 3 से चला गया, 1 आ गया, फिर 5 से लीजिए, इसका गुणनफल कर देना आपने, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, तो जो होगा वो आपने कर लेना है, मल्टीप्लाई करके आप लोगों ने कर लेना है। चलो करते हैं इसको, 15 15 15 15 3 45 45 दूने 90 90 दूए 180 180 दूए 0 और दूए 18 और दूए 16 हासिल 1 360, ठीक है, ये आंसर आ गया इसका। देख लेना अगर कोई गलती ना हो जाए बीच में, तो आपने नोट कर लेना है, ठीक है। इसी हिसाब से जो आपने लघुत्तम निकालना है, ठीक है। 2 क्वेश्चन अब मैं जो आपको भिन्न वाला बताऊंगा, ठीक है, किस हिसाब से करना है। 14/35 42/35 21/22 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था महत्तम समावर्तक कैसे ज्ञात करना है, ठीक है। तो 14, अगर दोनों तरीकों से कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ऊपर वाले का म स निकालना है पहले, म स में 14, 42, 21, ठीक है। तो मैंने पहले बताया था आपको, बड़ी रकम से सीधे डिवाइड कर दो, 42 21, तो ये जो है 2 से चला जाएगा, ठीक है, 42 आ, तो इसको फिर आपने 21 14 से कर देना है, 14 14 7, ठीक है, तो ये जो है 7 आ गया, इसका मसो कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। तो इसका जो है, अब इसका बताता हूँ मैं आपको, सॉरी ये 55 है, इधर याद रखना आपने, 55 है ये, ठीक है, ये 33 है, लिखने में थोड़ा गलती होगी। तो आपको पता सीधा ये कि टेबल में आएंगे ये 33 55 एंड 22, 11 के 3 5 और 2, जैसे 3 से कर दो या तो 2 से पहले छोटी 3 ऐसे ही, तो 5 को ऐसे लिख दो, 1 3 जाएगा 1 5 ऐसे, ठीक है। इसका गुना कर दो, 11 गुना 2 गुना 3 गुना 5, ठीक है, तो ये 330 आ गया, ठीक है। तो इसका मसा क्या आएगा, मसा आ गया इसका 7/330, तो ये जो हमने भिन्न वाले कर दिए, ठीक है। चलो एक और करता हूँ, अब इसका लघुत्तम का निकालना सिखाता हूँ मैं आपको। अब जो हमने इधर लघुत्तम निकालना है, ठीक है, कैसे लघुत्तम समावर्तक निकाला जाता है। तो हमारी क्वेश्चन है, अगला है 11/14 55/42 33/35 44/63 का लसागु ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको पता अभिष्ट लसागु, ठीक है, तो क्या है 11 55
कोमा 33 कोमा 44 बटा 14 42 कोमा 35 कोमा 63 का मसा और इसका लसा। ठीक है, ऐसे कर देना ये। पहले आपने निकालना है लसा, लगता हूँ समवर्त। तो 11 का 11 55 33 44 सीधा 11 से ही चले जाएगा ये। तो 1 5 3 4 फिर वही आएगा 5 3 और सीधे डायरेक्ट 4 से ही कर दो फिर। ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसका तो लिख देता हूँ 11 गुना 5 गुना 3 गुना 4। ठीक है, ये आ गया इसका। वो सॉरी 5 ऊपर 5 से किया तो 5 तो इधर ही ख़त्म हो गया है। सॉरी 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 सॉरी, ये इसके बाद कट हो गया। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो आपने प्लस इसका जो है मसा निकालना है। ठीक है, कुछ नहीं, इजी ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, मसा तो आपको पता तो है, पहली 63 और 42 इसको ले लेते हैं। बड़ी पहली बड़ी संख्या लेते हैं 63 42 से 1 1 1। ठीक है, 1 21 फिर 42 को कर दो 2 42 कट हो गया। अब 21 से अगेन कर दो इसको। कौन सा है हमारा 35 35 कम 35 तो 4 14 बच गया। ठीक है, 14 बच गया तो 21 को कर दो 14 से। 14 कम 7 हो गया, 14 बच गया तो 7 निकल गया। अब 7 से 14 को कर दो। वैसे भी 14 हमारे पास संख्या आई हुई है। ठीक है, 7 दूनी 14 तो 7 आ गया इसका। ठीक है, मसा कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, तो इधर आपका अभीष्ट संख्या अभीष्ट लगता में समवर्तक संख्या कौन सी आ गई आपकी। तो ये गुना करके 660 अपॉन 5, तो इसको गुना कर देना आपने। ठीक है, चाहती हैं 12 12 5 60 60 और 11 को गुना कर देना है। 0 कम 0 6 कम 6 जी कट हो गया 0 0 660 आ गया। ठीक है, दैट इज आंसर। तो इसी हिसाब से आप लोगों ने ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, कोई बहुत टफ नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो आज के लिए हमारा इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। I'm finally facing it all, fearless.